हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए चलते हैं आगे की वीडियो में। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि परिवार में सभी रिश्ते होते हैं। पति का पत्नी से, बेटे का माँ बाप से, भाई का बहन से। हर कोई रिश्ता अपनी अपनी जगह है और हर एक रिश्ते का अपना अपना महत्व है। तो दोस्तों, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों के अंदर पता नहीं संस्कार कहाँ से कम हो रहे हैं आज के टाइम में। देख, मैं किसी और के अपने पे ही लागू करके देती हूँ। कहते हैं कि पहले आदमी को अपने आप से ही देखना चाहिए। तो मैं तो इस तरह की लेडीज़ हूँ कि भाई पारिवारिक परिवार पर बहुत ध्यान देने वाली। तो इसलिए सोचती हूँ कि कहते हैं ना कि अकेले से तो कुछ नहीं होता। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाहती हूँ सब तक अपनी मन की बात कि दोस्तों, परिवार से बढ़कर, अपने रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। और सबसे पहले हमारे जीवन में आती है एक इंसानियत, जो हमारे अंदर हमेशा बनी रहनी चाहिए। चाहे वे अपने हों, चाहे वे पराए हों, चाहे वे किसी की भी लिए हों, चाहे वो एक जानवर ही भी क्यों ना हो, उसके लिए भी इंसानियत और दया भाव हमारे मन में होना चाहिए। अगर दोस्तों हम दया भाव रखेंगे ना, तो हमारे कर्म इतने सुधर जाएंगे, इतने अच्छे हो जाएंगे कि हमें किसी को अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ने की। मैं जानती हूँ कि मैं अपनी जगह ठीक हूँ, इसलिए तो मैं किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है मुझको कि हाँ मैं ये है। तो चलिए चलते हैं। ये तो बातें होती रहेंगी, काफ़ी लंबी हो जाएंगी बातें और वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, एक बात बताती हूँ मैं। एक शहर में तो दोस्तों, एक माँ थी, एक बेटा था और उसके पति थे। तो वे तीनों एक शहर में रहते थे। रहते रहते बेटा भी बड़ा हो गया, अच्छी खासी नौकरी लग गई। माँ भी खुश, पिता भी खुश और बेटा भी खुश। माँ सोचने लगी कि हम अपने बेटे की शादी कर दें, बहू आएगी घर में, हमें भी सुख मिल जाएगा। बहुत दिन हम दुखी रह लिए, अब सुख का टाइम आ गया है। उसकी अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर दी। शादी करने के बाद कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता रहा। लड़के की अच्छी कमाई होती थी, वो दान पुण्य करने लगा। उसकी माँ भी उसे बेटा भंडारा दे दे, ये दे दे, वो कर दे, मतलब अच्छे कामों में उसका पैसा लगाने लगी, अच्छी जगह लगाने लगी। ये नहीं कि वो सारा ही पैसा लगा दे, मतलब उससे कुछ पैसे लेकर अपने अच्छे कर्म के लिए करती रहती थी। तो बहू को ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी कहीं ना कहीं कि मेरा पति कमाता है और मम्मी आती हैं और लेती हैं और अपना खर्च कर देती हैं। अब इतनों की मदद करने की क्या ज़रूरत है। कहते हैं ना कि वो जितनी मदद करता था, उसको भगवान उतना ही दुगना चौगना देता था। अगर कहते हैं ना कि तुम जितना दोगे, भगवान तुम्हें उन्हें 4 गुना कर वापस करेगा। तो बहू के मन में ये अहंकार आ गया कि मेरा पति और मेरे पति की कमाई। तो उसने सास को के प्रति अपने पति के कान भरने चालू कर दिए कि क्या है, तुम इतने पैसे देते हो, ये है वो है, तो तुम मम्मी को कम भी तो दे सकते हो, एक जगह दे दे, किसी एक की मदद कर दे। तो वो करते करते कम कर दिया। तो दोस्त, तो कहने के बाद कुछ दिन तक तो चलता रहा। फिर जैसे जैसे उसने अपनी माँ को कम, मतलब कहना भी शुरू कर दिया बुरा भला कि क्या है मम्मी, तुम ये करती हो, वो करती हो, तो उसकी दिन पे दिन कमाई भी डाउन होने लगी। दोस्तों, उसकी कमाई डाउन होने लगी दिन पर दिन। उसने जितना हाथ अपना दान पुण्य से सकोड़ लिया, भगवान ने भी उसकी तरफ से आंखें फेरनी शुरू कर दी। तो कहते हैं ना कि वो परेशान होकर उसने कहा, मम्मी तुम मेरे पास से चली जाओ, ये तुम्हारे ही करने का फल है जो आज मैं भुगत रहा हूँ। वो ये नहीं सोच रहा है कि वो उसकी करने का फल है जो वो भुगत रहा है। तो उसने अपनी मम्मी को घर से निकाल दिया। बराबर में ही चाचा का लड़का रहता था, बहुत गरीब था वो। उसने चाची को आसरा दिया, अपनी माँ की तरह रखा। धीरे धीरे यूँ ही चलता गया। वो मेहनत मजदूरी करता और चाची को 10-5 रुपये दे देता कि चाची ये तुम इससे अपना खर्चा। चाची का खर्चा क्या था, चाची को कुछ खर्चा नहीं करना था। तो फिर वो अपने पैसे जोड़ती और दान पुण्य में लगा देती, किसी की मदद कर देती। जैसे किसी को दवा दिलवा दी, किसी की, मतलब ज़्यादा तो होता नहीं था,
किसी को एक टाइम का खाना खिला दिया, किसी के थोड़े बहुत बच्चों की पढ़ाई में कॉपी किताब दिलवा दी। ऐसा दान पुण्य वो करने लगी। दान पुण्य करते करते धीरे धीरे उस जो चाची का भतीजा था उसकी अच्छी नौकरी लग गई। अच्छी नौकरी लगने के बाद उसका घर भरता चला गया और चाची भी खूब भंडारा दान पुण्य करने लगी। भंडारा दान पुण्य करने के बाद कहने लगा, चाची आप बहुत बूढ़ी हो गई हो, अब आपसे कुछ नहीं होता, कृपया मैं शादी कर लेता हूँ। और कहने लगी, बेटा मैंने भी अपने बेटे की शादी की थी और इस तरह से मेरे साथ बात हो गई थी, कल को कहीं तेरे साथ भी ये सब ना हो जाए। कहने लगा, नहीं, जिस लड़की को आप मेरे लिए चुनेंगी वो लड़की मेरे लिए सही होगी। तो चाची ने एक सीधी सादी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर दी। वो लड़की भी आकर घर में चाची का बहुत मान सम्मान करती। बस उनके ऐसे भाग जागे कि वे तो माला माल हो गए। और बेटा देख, तो दोस्तों उस बेटे को देखकर बहुत पछताना हुआ कि मैंने काश अपनी माँ को घर से ना निकाला होता, काश मैं अपनी पत्नी की बातों में ना आया होता, तो आज माँ हमारे साथ होती, पिताजी हमारे साथ होते, तो ये सब मेरा कारोबार ना डूबता। और दोस्तों पछताकर वो अपनी माँ के पास गया, उनके हाथ जोड़े, पैर पड़े, मिन्नतें की कि माँ चलो घर चलो, मुझे माफ़ कर दो, जो मुझसे गलती हुई उसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। कहने लगी, बेटा मैं तो बहुत अभागन हूँ और मैं तुम्हारा भी नाश कर दूँगी, मैं तो बहुत दान पुण्य करती हूँ और तुम्हारी ये पत्नी को सब बर्दाश्त नहीं होगा। तो वो पत्नी कहने लगी, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगी, जितना अपने से बनेगा हम भी और आप भी, मैं आपको भी नहीं रोकूंगी और ख़ुद भी अच्छे कर्म करने की कोशिश करती रहूँगी हमेशा। तो दोस्तों ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने बच्चों में भी हम ऐसे संस्कार करें कि किसी ना किसी की मदद करें। मैं ये नहीं कहती कि तुम अपने हैसियत से ज़्यादा किसी के लिए करो, पर हाँ अगर हमारे लिए 1 रुपये की किसी की मदद करने के लिए हम सक्षम हैं ना, तो 1 रुपये की मदद ज़रूर करो दोस्तों। ये कर्म ही हैं जो अपने साथ जाते हैं और ये कर्म ही हैं जो हमें अच्छा इंसान बनाते हैं। कहते हैं ना, नेक नीयत और मंजिल आसान। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।